में थोड़ी एक और इतनी। सनातनी, हाँ, एक और सनातनी आए हैं, शर्मा जी हैं, उनको ले लेते हैं। जी शर्मा जी। जी शर्मा जी। हेलो। जी शर्मा जी कैसे हैं? जी अच्छे हैं, आप लोग कैसे हैं? हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। शर्मा जी क्या कहेंगे आज के मुद्दा पर? ये हमारे साथ कई एक्स सनातनी दोस्त बैठे हैं, मुसलमान हैं, वो कुछ सवाल उठा रहे हैं कि हमें उसके बारे में कोई उत्तर चाहिए। जी, इसके लिए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं किसी और रीज़न से यहाँ तक पहुँचा हूँ, मतलब आपके स्ट्रीम तक। वो बता दें। आ, ऐसा बहुत कुछ जानने के बाद, बहुत कुछ देखने के बाद मैं मतलब इस्लाम के बारे में जानते-जानते, सीखते-सीखते मतलब यहाँ तक पहुँचा आपके स्ट्रीम तक। अल्हम्दुलिल्लाह। और तो इसीलिए मैंने सोचा कि बहुत कोई से मैं बात करना चाह रहा था, पर मैंने सोचा कि आपसे भी आपसे बात कर सकता हूँ। जी जी, यानी आप अभी सनातनी हैं? जी, अभी तो सनातनी है। ठीक है। प्रैक्टिसिंग है? हाँ, प्रैक्टिसिंग मतलब ऐसा कुछ नहीं, मतलब मैं अपना जॉब करता हूँ और एक्चुअली मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। आई एम इन लव विथ अ गर्ल हू इज़ मुस्लिम। अच्छा, ठीक है। और शादी करना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल, हम भी और वो भी। अच्छा, तो लेकिन दिक्कत हमारा धर्म का है और हाँ। उसके साथ भी यही दिक्कत है कि जब तक या तो हम उसमें कन्वर्ट नहीं हो जाए, वो ऐसा कहती है, हुँ, हुँ, तब तक वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ठीक, ठीक। और या तो फिर उसको मेरे धर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा, तब शायद मेरे फैमिली वाले एक्सेप्ट करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि आप आ जाएँगे इस्लाम की तरफ? आप जब पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? देखिए सर, मैं अभी कुछ कह नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं कई बार बहुत कुछ ऐसा देखा, बहुत कुछ ऐसा मतलब पढ़ा और मुझे पता नहीं चलता कि कौन सही है, कौन गलत है। आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में मतलब इतने स्ट्रीम चल रहे हैं और इतना कुछ फेक है, क्या रियलिटी है, मुझे पता नहीं, और मुझे अरबी आती नहीं कि मैं डायरेक्टली कुरान या हदीस पढूँ। हुँ, 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 हुँ। अच्छा, आपने अभी तक कुरान की कोई ट्रांसलेशन आपके पास है? कोई शुरू की, पढ़ी आपने? देखिए सर, ऐसा कोई हम बुक तो नहीं लिए हैं, जो भी पढ़ते हैं हम ऑनलाइन ही पढ़ते हैं। एक है sunnah.com, उस पे मैंने अच्छा, काफ़ी बार कुछ पढ़ा, तो उस पे मतलब है कि आप किसी भी लैंग्वेज में आप चेंज कर सकते हैं। तो उसमें मतलब एक्चुअली देखिए, कोई भी मज़हबी किताब होता है, आप लोग के अनुसार कहें तो वो नहीं, नहीं, मैं एक आपसे सीरियल वाइज़ होता है। मैं उस डिटेल में जाने से पहले, आप पहले असेसमेंट दें, उससे पहले ये है, आप ना कुरान ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना शुरू करें। उससे पहले कि आपको राय अच्छा, कायम करें, आप एक बार, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी हिंदू इस्लाम के बारे में राय कायम करने से पहले, कोई असेसमेंट देने से पहले एक बार कुरान को डायरेक्ट ट्रांसलेशन के साथ खुद पढ़ ले। क्योंकि आमतौर पर मार्केट में आजकल ये शोषा छोड़ा गया है कि जी मुसलमान जो है ना कुरान को पढ़ने नहीं देते, छुपाते हैं। ये मैं पहली दफा ये चीज सुन रहा हूँ कि इतने ये बेशरम हैं, कह रहे हैं जी आप कुरान डायरेक्ट ना पढ़ें और जनाब ये आपको रोकते हैं। नहीं नहीं, आप पढ़ें भाई, ट्रांसलेशन ऑनलाइन मौजूद है, बुक स्टॉल पे चले जाएं, किसी इस्लामिक बुक स्टॉल पे आप कुरान ले लें जाके, उनको बताने की भी जरूरत नहीं है आप कौन है। ट्रांसलेशन का कुरान लेके अपने घर लाके एक दफा पढ़ें, आपकी जो असेसमेंट उसके बाद होगी आपको खुद फर्क पता चल जाएगा। अच्छा। ठीक है, एक बार पढ़ें, उसके बाद आप राय दें। अपने एक बार ना कुरान नहीं, की मैं ट्रांसलेशन सर, एक मैं बार कोई बहुत राय जरूरी नहीं दे रहा हूँ। मैं बस एक्चुअली मैं कहूँ ना, मैं एक ऐसी जगह, मैंने अपना सिचुएशन आपको बताया और मैं ऐसी गली में, मतलब एक अंधी गली में हूँ कि मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए मैं कुछ खोजते-खोजते, कुछ पढ़ते-पढ़ते सोशल मीडिया के थ्रू मैं यहाँ तक है। पहुँचा। इसीलिए इसीलिए अब आप यहाँ तक पहुंचे हैं ना, तो मैं अब आपको एक दिशा दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो आपने कहा है ना, आप सिंसियर हैं। और अगर आप चाहते हैं, चलो प्रेम की जो आपकी लाइफ है, प्यार वाली जो लाइफ है, वो तो 1 मिनट के लिए साइड पे रखिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि सच तो सोचना। इस वक्त आप कह रहे हैं मैं बंद गली है उसके अंदर अंधेरे में फंस चुका हूं। तो आप सोशल मीडिया के थ्रू जाने की बजाय एक बार तसल्ली से बैठकर छोड़ें सारी स्ट्रीम्स को, मेरी स्ट्रीम्स भी छोड़ दें, मुझे भी ना देखें। आप एक बार कुरान को ट्रांसलेशन के साथ जिस भाषा में आप समझते हैं, एक बार लेके तसल्ली से पढ़ लें। छोटी सी किताब है, ज्यादा बड़ी भी नहीं है। एक बार गो थ्रू कर लें, मोटी मोटी 4-5 सूरतें
एक बार गुजारें वो आप। मुझे समझ में आ जाएगा, मतलब ट्रांसलेशन से भी पढ़ेंगे तो मतलब समझ में आ जाएगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल उसका वो कहता है कि एक मजहब का एक सोल होता है, वो मुझे सोल नहीं पता है। बिल्कुल किसी आएगा भी चीज को आप। जानने के लिए वो चीज जैसे एक उस जैसे कि जहां तक अभी तक हम पढ़े हैं तो मुझे ये समझ में आया कि कुरान का अगर कोई कोई वर्स है तो उसके लिए एक हदीस होता है, उसके पीछे का एक बैकग्राउंड होता है, तो पूरा फिर वो पढ़ना हाँ, पड़ेगा। नहीं मैं आपको बताता हूँ, आप एक बार गो थ्रू करें, आप एक बार जाने दें ऐसे ही, उसको ट्रांसलेशन के तौर पर पढ़ें, आपको खुद बैकग्राउंड उसी के अंदर। मैं आपको बताता हूँ कुरान कैसे अपने आप को एक्सप्लेन करता है। एक जगह पर वो डिटेल के अंदर जाते हैं तो एक जगह पर ब्रीफ बताते हैं। मिसाल के तौर पर आप कुरान पढ़ रहे होंगे ना, तो आप कहेंगे यार, आपके जहन में सवाल आएगा कि इसका जवाब क्या है। वो 2 पेजेस बाद, आगे 2 सूरतों बाद, थोड़ी देर बाद उसका जवाब भी लिखा होता है वहीं दूसरी जगह पर। तो आपको खुद से खुद जवाब मिलता जाएगा चेन में। आप कहेंगे अच्छा ये सवाल था, इसका जवाब तो खुद मिल गया। वो आपको इधर उधर बैकग्राउंड में जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको खुद ही ट्रांसलेशन से पता चलता है। मगर देखिए उसके सर, लिए मैं यहाँ भी गलत नहीं कहूँगा आपसे, मैं ये आप जो कह रहे हैं बहुत-बहुत शुक्रिया उसके लिए, मैं ज़रूर वो चीज़ करूँगा। लेकिन मतलब मैं आपको सच बताता हूँ कि एक हिंदू के लिए सीधा कन्वर्ट हो जाना बहुत आसान नहीं होता है, मुझे ठीक पता है है। ना? और खासकर फैमिली बैकग्राउंड जब ऐसा हो तो वो मैं आपसे बेसिकली एक सवाल जो मेरे ज़हन में काफ़ी दिन से हो रहा है कि क्या मतलब इस्लाम में ऐसा है कि जब तक वो कन्वर्ट नहीं होगी तब तक वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकती? नहीं, हाँ बिल्कुल वो नहीं, आप आपके साथ शादी भी नहीं कर सकती वो, और आप उसके साथ भी नहीं कर सकते। ये इस्लाम की टीचिंग्स है स्ट्रिक्ट। उसकी वजह मैं बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि अगर आज इस चीज की इजाजत दे देंगे ना कि आप उससे शादी कर लें, वो कर ले, उसके बाद समस्या शुरू हो जाएगी। आपके बच्चों का इशू आ नहीं तो जाएगा, वो सोसाइटी का अपना इशू। देखिए वो अपना धर्म फॉलो करती रहेगी शादी के बाद वो भी। आप अभी कहेंगे, ये आप अभी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं। जब शादी हो जाती, मैं आपको बताता हूँ, जब बंदे की शादी से पहले प्रेम होता है ना, उसकी इच्छा और होती है, वो उसकी और तरीके से वो आता है। जब आप शादी कर लेते हो और जब आपके बच्चे होते हैं, आगे औलाद होती है ना, तो एक समय आता है जिस वक्त ये सारे मामला, क्योंकि अभी आप उस चीज में गुजरे नहीं है, इसीलिए आप उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, आप फील नहीं कर रहे। मैं आपको बड़ी सिंसेरिटी के साथ एक अच्छे दोस्त की तरह आपको बात बता रहा हूँ शर्मा जी, अभी भी आपको फील होगी, ये बाद में होगी। अभी आपको ये लगेगा मैं मंजूर है, तुम मस्जिद चली जाना, तुम बुर्का भी पहन लेना, तुम बच्चों के नाम भी इस्लामी रख लेना, कोई मसला नहीं है, ये सारी बात करें। मगर आगे कुछ साल बाद ये चीजें आएंगी, क्योंकि ये देखी गई हैं। इसीलिए मैं एक बार कह रहा हूं, एक बार आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा कष्ट करके, दिन में 1 घंटा, 24 घंटे का दिन है, 1 घंटा हम मूवी देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, पता नहीं क्या क्या वीडियो प्रोग्राम देख लेते हैं, कितने हमारे घंटे गुजर जाते हैं हमें पता है। 1 घंटा बात कुरान के तो साथ, सही है सर, बट मेरे जॉब के अनुसार मेरे पास तो इतना भी टाइम नहीं, बट मैं ज़रूर करूँगा। कोई बात नहीं, नहीं 1 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट डेली, जी, जी, 1 घंटा ज़रूर, कुरान ज़रूर। शरीफ। हाँ, एक बार दें, ट्रांसलेशन के साथ चलें, आपको फर्क पता चल जाएगा। और मैं एक चीज आपको बताऊं, ज्ञान ज्ञान होता है और उससे इंसान अच्छा ही होता है। वेदों को पढ़ने में भी जो अच्छी बातें हैं वो ज्ञान ही है ना, चाहे वेदों में हो चाहे कुरान में हो। ठीक है, ज्ञान तो ज्ञान है। एक आमिर बार भाई, पढ़ के। दो हाँ, मिनट 2 मिनट इनसे 2 मिनट बात कर लूं। जी जी जी। गौरव भाई, क्या आपको लगता है कि एक खुदा है या ज्यादा खुदा है या कोई खुदा ही नहीं है स्पीड में? हाँ, हेलो। हाँ, एक से ज़्यादा है मेरे अनुसार तो। आपको ऐसा देखिए, लगता जहाँ है? तक मुझे मैं थोड़ा-सा अब इस बात पे ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा कुछ बोलूँगा कि देखिए, जहाँ तक मैं पला-बड़ा हूँ, मुझे ये पता चला है कि मतलब पला बड़ा नहीं आप। प्रकृति ही मेरे लिए खुदा है। मेरे अनुसार प्रकृति ही मेरे लिए, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग तुलसी माता का भी पूजा करते हैं, शिव जी का भी पूजा जी करते जी जी, हैं, मैं समझ गया जैसे समझ गया समझ गया समझ गया। मैं आगे क्वेश्चन करता हूँ आपको। क्या आपको लगता है कि आप अगर जन्म ले ले लिए हैं, तो आपको कोई गाइडेंस होनी चाहिए कि क्या करे और क्या ना करे? मतलब मैं जो चाहे करूँ ये कर सकता हूँ, या कोई गाइडेंस आपकी तुलसी माता ने आपको देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? उसके लिए गुरु होते हैं गाइडेंस के लिए। गुरु मतलब ये तो सब्जेक्टिव चीज हो गई यार। मुझे कोई गुरु मिल गया, वो मुझे बोलता है कि भाई एबॉर्शन करवा लो, सही है। एबॉर्शन तो इस्लाम में मना ही है। वो 20 दिन का बच्चा होता है, 24 दिन का, उसमें इतनी जान होती है, वो हिलता है बिल्कुल, उसको इंजेक्शन लगाया जाता है, इस्लाम ने मना किया है। गुरु बोल देता है एबॉर्शन करवा लो, तो मतलब मेरा ये कहना है कि अल्लाह ताला इस्लाम की ओर है, उसकी मैं दलील आपको देता हूँ कि मैं भी जैसे एक हिंदू था, तो मैं ऐसा मानता था, छोटा बच्चा था, पर मेरे जो क्वेश्चंस थे कि भाई शिव जी को उनके बेटे का पता नहीं है,
ये सब ब्राह्मणों ने बनाया है मेरे अनुसार। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको मैं हर्ट ना हो इसलिए बोल रहा हूँ। तो इस्लाम की मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक खुदा है, एक से ज्यादा होता है तो उसमें झगड़े होते हैं, अल्लाह ताला ने बोला है। और आप हिंदुइज्म में देख सकते हैं खुदा के बीच में झगड़े हो रहे हैं। दूसरी बात यह कि अल्लाह ताला आपको एक मतलब थोड़ा सोचिए कि क्या हमें ऐसे ही भेज दिया होगा, हमें गाइडेंस नहीं भेजी होगी। तो अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ गाइडेंस भेजी है। कुरान शरीफ अभी ये लास्ट, कुरान शरीफ से पहले भी किताबें आई है और ये कुरान शरीफ है वो लास्ट है, लास्ट पैगाम है। और वो अनचेंज है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। ये भी हमें मिलता है और उसकी बहुत सारी बातें और गाइडेंस भी है। तो आप उनको ध्यान से पढ़िए, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अच्छा, मुझे वेलकम कर लेने दीजिए। सिस्टर अलीना हमारे साथ आई हैं। अहलन व सहलन सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरन आमिर भाई जगह देने के लिए। काफ़ी देर से ट्राई कर रही थी, स्टेज भी फुल था। ये भाई जब आए हैं गौरव भाई, तो मैं इनकी बात सुन के आई हूँ। पहले इन्होंने कहा कि हमारे पास 2 ही चॉइसेस हैं, या तो मैं कन्वर्ट हो जाऊँ या वो इनकी जो जिनसे ये इंटरेस्टेड है वो कन्वर्ट होंगी। थोड़ी देर के बाद इनका बयान भी बदल गया कि वो अपना करेगी। तो इसमें से सही बात कौन सी है गौरव भाई, पहले वाली या दूसरी वाली? नहीं, मैं अपना एक सिचुएशन बता रहा हूँ, इसमें कोई सही गलत नहीं है, मुझे गलत मत समझिए। मैं बस अपना जो मेरा सिचुएशन है, मैं यहाँ आके आप लोग के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि शायद आप लोग मुझे जी गौरव भाई, मैं जो पूछना चाह रही हूँ कि आपने क्या ऑप्शन दिया है उनको, या तो वो कन्वर्ट होंगी या आप कन्वर्ट होंगे, या फिर आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट थी कि वो अपना करेगी मैं अपना करूंगा, कौन सी वाली सही थी आपकी स्टेटमेंट? नहीं, मैंने तो देखिए हम लोग के बीच इतना बात होता है तो हम तो उसको बोले हैं कि ठीक है, अगर तुम कन्वर्ट नहीं भी होती हो तो भी तुम मतलब तुम अपना फॉलो करना, मैं अपना फॉलो करूंगा। ज्यादा तो यही होगा ना कि हम लोग को अपनी जिंदगी कहीं और बसानी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चलिए, मैंने ये पॉइंट ही क्लियर करना था जी। ठीक है, जबरदस्त। ठीक है गौरव भाई, शर्मा जी सॉरी, आप ना एक बार पढ़ लें जो मैं चीज कह रहा हूँ ना, आपको एक बार उसको गो थ्रू करें, आपको फायदा होगा। इनके लिए बस एक टिप दे सकता हूँ गौरव शर्मा को मैं, कि टिप तो पहले तो ये है कि भाई ठीक है, प्यार मोहब्बत आज की चल रही है आपकी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा बेटर आपके लिए होगा कि आप पर्पस ऑफ लाइफ पहले पता करें। ये सब चीजें चलती रहेंगी लाइफ में, शादी वादी, लेकिन ज्यादा अगर आपको मतलब कि आप इस दुनिया में आए किस लिए, क्या है हो सकता है पर्पस आपका? सर देखिए, मैं एक कॉर्पोरेट सेक्टर में हूँ, मतलब वो कहते हैं ना कि हम लोग के ऊपर जॉब का होता तो कमाना खाना है। मैं उतना मतलब वो इतना मैं मतलब धर्म को या आपके अनुसार कहूँ तो दीन को उतना मैं सोचता नहीं हूँ। बस ऐसा चीज में मैं आ गया तो मुझे सोचना आज के डेट में पड़ रहा है, वरना ऐसे कई सारी चीज होती है जी। हम भी पढ़े लिखे हैं ना, हम भी सोच रहे हैं, हम तो ऐसा नहीं है ना घर में बैठे हैं पढ़ते लिखते नहीं है, कुछ कर ही नहीं रहे लाइफ में और सिर्फ इसी के पीछे भाग रहे हैं, मतलब कि अपने पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढ रहे हैं। मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूँ सर, आप मेरे बात का गलत नहीं मतलब ये मैं आपको एक तरीके से टिप दे सकता हूँ कि मैं आपको टॉन्ट नहीं मार रहा हूँ कि आप, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पर्पस ऑफ लाइफ को भी पहचाने। जितना आप इतने गौरव फिक्र कर रहे हैं ना कि मेरी शादी होगी नहीं होगी, वो उतना इतना टेंशन आपको इस चीज की है ना, उस लड़की के लेके, उतना ही उससे थोड़ा सा ज्यादा टेंशन आप इसलिए ले लें कि आपकी लाइफ का क्या होगा मरने के बाद, इसके बाद लाइफ है नहीं है, मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरा मालिक कौन है, मेरा बनाने वाला कौन है, मेरा क्रिएटर कौन है। इसमें भी थोड़ा सा क्यूरियोसिटी लाइए, जानने की कोशिश करिए, थोड़ा पढ़िए, जैसे आमिर भाई ने आपको गाइडेंस दिया, थोड़ा कुरान को पढ़िए हल्का हल्का, तो वो भी एक वो रहेगा। और रही बात एक शादी की जो बात कर रहे थे, तो मेरा पर्सनल सजेशन तो ये है कि वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। होता क्या है ना कि भाई प्यार मोहब्बत में दूर दूर से बहुत अच्छा लगता है, आप मिल लेते हो कभी कभी जाके वीकेंड में मिल लेते हो, बाहर घूम लिया रेस्टोरेंट, लेकिन जब अंडर वन रूफ आओगे ना भाई, अंडर वन रूफ मतलब कि एक छत के नीचे जब आओगे, तो वो चीजें पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिसिंग में, कल्चरली फिट नहीं होंगे आप दोनों, आप कुछ करेंगे वो टाइम के बाद। के अलावा भी ना आदित्य भाई, कल्चरली के अलावा भी अगर एक ही घर में इनकी जो फ्यूचर है, एक पार्टनर कहता है कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा ही नहीं है और गौरव भाई कहेंगे हर चीज ही खुदा है, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट इनके घर में स्टार्ट हो जाएगा। एक कहेगा कि तुम्हारा कोई खुदा ही नहीं है, मैं तुम्हारे खुदा को मानती ही नहीं, और मेरा एक ही खुदा है जो तुम्हारा खुदा नहीं है। फिर ये कैसे निभा होगा? यहाँ पे दिन रात प्रॉब्लम बाद में स्टार्ट हो जाएंगे इनकी। स्टार्टिंग में तो सब कुछ अच्छा लगेगा। हाँ, सॉरी टू से सर, प्रॉब्लम तो आज ही स्टार्ट हो चुकी है।
हाँ वो होगी मतलब मेरी प्रॉब्लम तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, मतलब जब ऐसा कुछ हो देखिए गया। ये गौरव शर्मा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए बता रहा हूँ कि जो ये आपका जो भी लव स्टोरी चल रहा है, जो अभी ये दूर दूर से बहुत अच्छा लगता है भाई। जैसे कि आप लिविंग या प्रॉपर मैरिज करके घर के अंदर लेके आओगे ना, तो कहानी पूरी एकदम 360 डिग्री घूम जाती है, फिर आपको सब कुछ कच्चा चिट्ठा बाहर आ जाता है। तो वह दूर दूर अच्छा लग रहा है, वो चल नहीं पाया, प्रैक्टिकल नहीं, मेरा कहने का मतलब वो प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आप भी उसे फोर्स ना करिए कन्वर्ट होने के लिए, और मैं तो कहूँगा कोशिश ये करिए कि पहले आप बिगर पर्पस को पहचानिए, और जब आप बिगर पर्पस पहचान जाएंगे तो शायद चीज़ें आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाए। और रही बात कॉर्पोरेट में, तो भाई जॉब हर कोई कर रहा है, पढ़ाई लिखाई हर कोई कर रहा है, दुनिया को भी नहीं, समझना है। और मैं अपने बिजी शेड्यूल के बारे में कह रहा था, सॉरी सर, मैं भाई वो हर नहीं कह कोई रहा बिजी, था। आप लोग भी सुनिए बहुत अच्छे पोस्ट पे होंगे और बहुत अच्छी जगह जाइए, मैं उसके लिए नहीं कह रहा था। मैं कह रहा था हमारा बिजी शेड्यूल रहता है कि मैं ये सब धर्म और ये मैं उतना कभी पढ़ा नहीं हूँ, बस घर भाई में जो भाई पूजा पाठ होता है बस उसी को देखते देखते आगे बढ़ा हूँ। बिजी शेड्यूल भाई, मूवीज देखते हैं आप, मूवीज देखते हैं, दोस्तों के साथ बाहर जाते होंगे, गपशप करते होंगे, घूमने उससे भी जाते बात होंगे, करते होंगे ना, वो जो लड़की है उससे उससे भी भी बात उससे करते भी ही बात होंगे। करते हैं। हाँ तो यहाँ से थोड़े टाइम को थोड़ा कट डाउन करिए, ये सब जो वेस्ट हो रहा है टाइम, दोस्तों के साथ घूमने जाना, मूवी देखना, बाहर कुछ और अगर करते हो कि गेम वेम खेलते हो, थोड़ा कट डाउन करिए और टाइम निकाल के पढ़िए थोड़ा सा। अरे बहुत टाइम नहीं लगेगा भाई, मतलब कहने का मतलब है कि 15 से 20 दिन आप दीजिए, मैं ये नहीं नहीं, कहूँगी साल भर, आप कोई कोर्स मैं नहीं करना है। आप लोगों की सजेशन जरूर फॉलो करूंगा और जरूर पढ़ूंगा। मतलब कि क्यूरियोसिटी लाइए। देखिए होता क्या है ना, इंसान को फिक्र होनी चाहिए कि भाई हम इस दुनिया में आए किस लिए, कि हम बस पैदा हो गए, हमें जॉब करनी है, खाना कमाना है, बीवी बच्चे लाने हैं, फिर उसके बाद मर जाएंगे और हम मिट्टी में मिल जाएंगे, या कि इसके इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। कि- ये सोचिए, ये अपने अगल बगल क्रिएशंस को देखिए, अर्थ को देखिए, यूनिवर्स को देखिए, और सोचिए अपने से बन गया, किसी ने इसको बनाया होगा। इस तरह क्वेश्चन अपने आप खुद से किया करिए कभी कभी, तो तब आप इस तरफ, होता क्या ना, जब तक क्यूरियोसिटी नहीं आएगी ना, तो आप पढ़ना नहीं चाहेंगे, किसी मेरे बोलने से आप नहीं सर पढ़ेंगे, अंदर। सर वो तो मैं क्या बताऊं, मतलब मेरे अंदर क्यूरियोसिटी आने के बाद मतलब इस्लाम के बारे में कुछ कुछ ऐसा चीज जाना कि क्यूरियोसिटी और बढ़ गई कि ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसा भी हो सकता है क्या। तो हाँ तो वो बस मतलब थोड़ा सा मतलब मेरा माइंड भी डाइवर्ट करने लगा कि ऐसा भी हो सकता है। हमको तो नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है। जैसे मतलब सबसे पहले एडम और हवा आए, तो सिर्फ दो से पूरा मानव जाति बन जाना, ये भी थोड़ा अजीब सा बात लगता है। और भी बहुत कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं। वो आपको ना, आप सुनते जाएंगे, आपको जवाबात मिलेंगे, ठीक है ना। भाई हर चीज का आंसर है, आप पढ़ोगे ना तो हर चीज का आंसर। ये सब जो आपके क्वेश्चंस है ना, ये भी मुझे कभी किसी टाइम पे आते थे, तो आप क्वेश्चंस को नोट डाउन करिए, जो जो आपके दिमाग में पहले आते हैं, पहले लोगों को मत सुनिए, जो आपके दिमाग से जो क्वेश्चन अराइज होते हैं उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, तो उसको गूगल पे सर्च करिए, किसी अच्छे स्कॉलर का आप सुनिए, हो सकता है आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। और जब सेटिस्फाई होइए तो एकदम मजबूती के साथ, एकदम पूरी पैशनेट होके आगे बढ़िए, चीजों को जानिए, क्योंकि देखिए यार भाई, लड़की वड़की मिलेगी नहीं जी मिलेगी, कोई भी मिलेगी, चलता रहेगा, लेकिन अगर लाइफ का पर्पस नहीं पता चला ना, तो वो बेटा खराब हो जाएगा, वो आगे चल के खराब हो जाएगा लॉन्ग रन सर में। अगर मैं करूंगा तो मैं उसी के लिए करूंगा, क्योंकि उसने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं अगर इतना कुछ करूंगा भी ना तो उसी के लिए करूंगा। मतलब अगर शायद कोई खुदा है तो वो मुझे ये चीज करते हुए देखेगा कि हाँ, ये उस लड़की के लिए मेरे पास आ रहा है, तो ये उसके लिए मतलब मेरे लिए उसकी वैल्यू क्या हो सकती है। शायद उसकी नजर में, खुदा की नजर में मैं तब अच्छा हो जाऊं। नहीं 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 भाई नहीं, देखिए होता क्या है आपसे ना, शर्मा जी, दिल से अपनाने की बात हाँ होती है। जब आप शर्मा जी हक को देखिए, दिल से पहचानेंगे ना, तो आप उस पर मजबूती से खड़े रहेंगे। ये तो फिर आप टेम्पररी बेसिस पे चीजें करेंगे ना, ये चलेंगी नहीं बाबा, ये चलती नहीं है। होता क्या है ना, जब बात दिल में उतरती है ना, तब आदमी उसको पकड़ पाता है। बुनियाद हाँ हाँ, मजबूत होनी चाहिए, बुनियाद जबरदस्त। मजबूत हो जाएगी ना, जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना, तो मजबूती आती है। अब जैसे कि हमारे अंदर जो मजबूती आ गई है, अब लोग आके कुछ भी बकेंगे, इधर उधर की बातें, और भी अब तुम पे तोहमत लगाएंगे, ये गलत है वो गलत है, तो हम नहीं डगमगाते हैं। हम ठीक है, हमें नहीं पता होगा, हम अभी कोई एक्सपर्ट नहीं इस्लाम में, हमें बहुत नॉलेज नहीं है, हम किसी एक्सपर्ट इंसान की या मुफ्ती साहब की किसी की बात सुन लेंगे, हम क्लेरिफाई हो जाएंगे, हम उसको समझा देंगे। तो ऐसी चीजें चलती है ना भाई, यही चीज है। एक्सपर्ट होते नहीं है, एक्सपर्ट बन जाएंगे आप धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच अपना ठीक है एक्सपीरियंस। शर्मा जी। गौरव भाई मैं 2 मिनट जी में मैं अपनी लास्ट बात करूंगा। गौरव भाई आपको नहीं जी लगता जरूर। है कि मेडिएटर जो दुनिया में है, मेडिएटर तो समझते हैं आप, हाँ मेडिएटर, हाँ हाँ। उसके रीजन से दुनिया में बहुत सारे मतलब मिसचिफ, उसको क्या कहते हैं, गलत गलत काम हो रहे हैं, आपको नहीं लगता? मेडिएटर की वजह से ही सिर्फ, मतलब खुदा के बीच में कोई इंसान या कोई चीज आ जाती है और इंसान मतलब
बैठ जाता है, कोई ऐसे वैसे काम करने लगता है, बिद्दत मतलब इन्वेंशन जो चाहे करता है। ऐसा नहीं लगता आपको कि गलत हो रहा है? तो सर सबसे बड़े सोचिए, मीडिएटर तो जिब्राइल थे। चलो हम जिब्राइल को नहीं पूछते ना भाई। मैं जिब्राइल हाँ के पास आज तक कोई दुआ ही नहीं मांगी। मैंने बोला ही नहीं जिब्राइल तू ये कर दे, ये दे दे। ये तो हाँ, सिर्फ अल्लाह क्या से बात, मांगता है। क्या इय्याक बात, नअबुदु व इय्याक नस्तईन। क्या बात, तेरी क्या इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। आप सोचिए कि जी मेडिएटर की वजह से दुनिया में कितना कुछ हो रहा है। आप आमिर भाई सब बोलते हैं कि शिर्क की वजह से मुझे नहीं, जहन्नम मैं क्यों, वो नहीं कह वो रहा हूँ, ऐसा मैं कह अच्छा रहा हूँ कि काम कर। मीडिएटर की वजह से ही तो कुरान आया ना। वो तो नहीं पूजा तो नहीं 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 नहीं, करते मैं हैं, ऐसी उनका पॉइंट बड़ा जबरदस्त है, पूजा तो नहीं करते ना। मेडिएटर वो बात नहीं कर रहा हूँ भाई। गौरव भाई, मैं वो मेडिएटर की बात कर रहा हूँ जो खुदाई के दावे करते हैं, या खुदाई चीज की मतलब बातें करते हैं कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मेरे अच्छा, पैर मतलब दबाओ, धर्म गुरु। मुझे ये दो। हाँ वो अच्छा, धर्म गुरु बाबा की। बाबा, धर्मगुरु नहीं, बाबा देखिए बाबा, मैं तो उन लोग को वैसे भी मुफ्ती नहीं ये वो। मानता हूँ। मैं आज तक कभी किसी बाबा के चले जबरदस्त, गौरव जी आगे नहीं नहीं, बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया शर्मा जी, बड़ी प्यारी बात हो गई। शर्मा जी ठीक। इजाजत देते हैं आपको, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। बड़ी शानदार बात की हुसैन भाई ने। मीडिएटर से यहाँ उनकी मुराद थी कि जो यहाँ पर भगवान बने बैठे हैं इस धरती के ऊपर, जो अपनी पूजा करवाते हैं, इनकी बात कर रहे हैं। और देखे दुनिया के अंदर जितना फसाद हुआ है, जितनी बर्बादी आई है, वो इन्हीं ढोंगियों पखंडियों की वजह से है, कि जो अपने आप को कहते हैं जी हम भगवान के, ईश्वर के अवतार हैं, हम भगवान हैं, हम देवता हैं। और जनाब ऐसे करके, वो एक वीडियो में लगाऊंगा शॉर्ट के अंदर, उसमें एक बाबा जी ने अपने ऊपर चादर ली है, बीच में लड़की को भी घुसाया हुआ है, और ऊपर दोनों के चादर रखी है। थोड़ी देर बाद निकाल के कहते हैं ब्राह्मण होना। मैंने कहा ये क्या, चादर के यानी चादर में गई तो दलित, चादर से निकली तो ब्राह्मण। यार सॉफ्टवेयर अपडेट होता चेक करो, ये ट्रांसफॉर्मेशन चेक करो। तो ये इस तरह की जो करतब करके, मदारियां तमाशे करके, ड्रामे करके, पाखंड करके जो लोग ये सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं, असल मुद्दा इनके साथ है। ये मसला आमिर भाई, ठीक हो सभी हिंदू जितने भी अगर स्ट्रीम में हो, मैं उनको बस 2-4 लाइन बोलना चाहूंगा, जो भी ये कंफ्यूज रहते हैं। देखो यार, अच्छा, मैं सबसे एक बात पहले आदित्य भाई, आपकी बात जी करने से पहले मैं ये चीज बता दूं, मैंने अब एंड करना है, 5 घंटे होने वाले, 5 मिनट हमारे, बल्कि 4 मिनट हमारे पास है आखिरी, ठीक है, और ये मैंने कंक्लूजन इख्तिताम समझ करना लिए, है। ये कंक्लूजन ही है मेरा। चलिए कंक्लूड कर देता हूँ मैं इसको। तो देखिए, पहली चीज तो ये है, जो भी लोग हैं हिंदू भाई, तो उनके लिए सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होना चाहिए कि क्रिएटर को, मतलब कि पहले ये सोचो कि तुम्हारा पर्पस क्या है लाइफ का। जो सबसे पहले क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए, पर्पस ऑफ लाइफ, कि हम सिर्फ पैदा हुए हैं, हमें मर जाना है। अगर जब आपको ये क्लियर हो जाए कि नहीं, पर्पस कुछ बिगर हो सकता है, अपने साइड क्रिएशन देखो, ये यूनिवर्स देखो, सब कुछ कितना प्रिसाइज है, सब कुछ टू द पॉइंट है। ऐसी कोई चीज मतलब कि अपने आप तो नहीं बन सकती ना, किसी ने बनाई होगा। जब ये दिल में बात आ जाए कि भाई किसी ने बनाया होगा, तब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भाई किसने बनाया होगा, कोई बनाने वाला होगा। तो आपके अंदर गॉड की जानने की क्यूरियोसिटी, भाई कौन है ये क्रिएटर जो इतनी खूबसूरत, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी प्रिसाइसली सब कुछ चीज़ों को चला रहा है। कोई भी चीज़ 1 इंच आगे पीछे अगर थोड़ा भी अर्थ इधर से उधर हो जाए तो सब गड़बड़, थोड़ा सा रोटेशन में गड़बड़ हो जाए तो सब गड़बड़, थोड़ा सा वेदर में इधर कुछ हो जाए तो सब गड़बड़। मतलब कि हम लोग कितनी सही जगह हैं और सब कुछ कितना फेवरेबल है हमारे लिए। तो ये सोचो कि जो बनाने वाला है वो कितना पावरफुल हुआ कि उसने इतने बढ़िया क्रिएशंस बनाई है। अब दूसरा सवाल आता है कि गॉड कौन है। गॉड मतलब कि वो परफेक्ट होना चाहिए, उसके अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वो ऑल पावरफुल होना चाहिए, ऑल नोइंग होना चाहिए। तो आप गॉड देखिए, हर धर्म में ढूंढिए कैसे गॉड हो सकते हैं, और वन गॉड हो सकता है। जाहिर सी बात है, 2 लोग तो बना नहीं सकते हैं। ऐसे सब एग्जांपल देते हैं कि एक कार के 2 ड्राइवर नहीं हो सकते हैं, कोई लेफ्ट काटेगा, एक राइट काटेगा, कार भी से अलग हो जाएगी। तो ऐसा नहीं हो सकता ना, सिंगल ड्राइवर चाहिए। तो उसमें तो जब वन गॉड कॉन्सेप्ट आएगा तब आप इस्लाम पे आ जाएंगे, क्योंकि इस्लाम ही एक ऐसा धर्म है पूरी दुनिया में जो एक गॉड की बात करता है। बाकी कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो दूसरे गॉड की बात करता है। ये मुझे अपीलिंग लगती थी, जो मैं अपना बता रहा हूँ। तो आ जाएंगे आप इससे, जब यहाँ तक आप पहुंच जाएंगे तब आप इस्लाम को पढ़ना स्टार्ट करिए। आप डायरेक्ट किसी के लिए कूद मत जाइए कि भाई उसको मुझे अपनाना है, उससे शादी करनी, उसके लिए कूद जाते हैं। वो चीज़ें काम नहीं करती भाई। परेशान होइए, थोड़ा सा क्वेश्चंस करिए अपने लिए। जब क्वेश्चंस नहीं करेंगे ना तो प्रॉब्लम। देखो, स्मार्ट पर्सन वही है, दिमाग उसी के पास है जो क्वेश्चंस करता है। जब आप पढ़ाई कोचिंग वगैरह जो भी पढ़ते हो, क्वेश्चन तो करते होंगे ना भाई, सर ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो टीचर भी उसको अप्रिशिएट करता है कि हाँ बंदा क्वेश्चन कर भाई रहा है। हमें भी सभी को थोड़ा 30 टाइम सेकंड देते। दीजिए आमिर भाई। अच्छा, आमिर भाई सभी को 30 सेकंड। नहीं नहीं, हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ आदित्य भाई, बहुत शुक्रिया। ये प्रोग्राम्स होते रहेंगे, ये रुकने वाले नहीं हैं। मैं